सब लोग मिलके मार के भगा देंगे। आप निर्भीक होकर महाराज सुग्रीव, आप बाल से नहीं बाल तो डरते हैं? नहीं महाराज सुग्रीव, मेरी बात सुनो। और इसलिए मिटा दो जड़ को ही, अब ही मुझको जचता है, और घोड़े को पकड़ने से पहले कर देगा होता है। घोड़े को पकड़ने से पहले कर देगा होता है। महाराज सुग्रीव, आप चिंता करें, अगर आप तत्काल आपके ऊपर हावी होगा तो तत्काल से मार्ग के भगा दूंगा, 100 से राज कर। ठीक है ना। अरे महाराज, आप बाल से नहीं बल्कि बल के दूतों से डरते हो महाराज। कताब नहीं महाराज, क्या कहना है महाराज कि बदलूंगा जमाना, बदलूंगा हर रोज जमाना, बदलूंगा हर रोज जमाना। बदलूंगा जमाना, बदलूंगा हर रोज जमाना, बदलूंगा। मैं शेर बबर हूँ, नर मजनू मजबूर, मजबूर। और खुद तुम्हारी समस्या अपने ही हाथों से हल कर दूंगा, हाथों से। और क्या कहना है महाराज कि मंजिल है दूर मगर नजदीक भी है कदम, मौके करे नजदीक भी है कदम। और मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर, कमल का मंजिल को पाकर। अरे महाराज, उड़ते हुए जहाज का पंखा निकाल लो, उड़ते हुए जहाज का पंखा निकाल लो, और गरजते हुए शेर की और पीछे निकाल लो। अरे महाराज, आप निर्भीक होकर आसन ग्रहण करें। जो बालिका दूत आएगा उसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, कपड़े लत्ते सब फाड़ डालूंगा। आप निर्भीक होकर आसन ग्रहण करें, इसी मिट्टी में मिला दूंगा महाराज। महाराज, आप बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डरते हो। नहीं महाराज, महाराज उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं, अगर पानी में पाद मारूं तो भुज्जा निकाल लूं। ये तेरी कोई वीरता है? महाराज, आप चिंता न करें, आपकी रक्षा मैंद करेगा। और सुनो महाराज कि परले मचा दूरण में, अरे बाहु का बल दिखला दूंगा, बाहु का बल परले मचा दूंगा रण में, बाहु का बल दिखला दूंगा। और इस पौड़ित की नदी बहा दूंगा, जब ज्वाला करें, आपकी रक्षा ये मैंत करेगा महाराज। ठीक है हनुमंत लाल, यदि हमें कोई मारने के लिए आएगा तो आप लोग हमारी सहायता करेंगे। अवश्य राजन, आप निसंकोच होकर आसन ग्रहण करें। ठीक है, थोड़ी बार अपना सुरक्षित स्थान ग्रहण कर ले। मंत्री जा मत, अपना स्थान ग्रहण कर। आइए।
बोलो। कि है प्रकृति बता चंद्रानन की किशोर किशोर चकोर की है प्रकृति बता चंद्रानन की किशोर किशोर चकोर गई मुझसा पतिवाले की पत्नी वो पति प्रता किशोर गई मुझसा पतिवाले की पत्नी वह पति प्रता किशोर गई। हनुमंतलाल देखिए वही बात तो सामने आ गई जो अभी आपसे कह रहा था। कौन सी बात राजन? आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं राजन, आवाज नहीं है, आपको भय बना है राजन। कहाँ है? किले पहरे तारो बट ब्राछो बोलो बन देवी किधर गई पहरे तारो बट ब्राछा बोलो बन देवी किधर गई कुटिया कुटिया बदला हनुमंतलाल राजन। हमारी बात को सुनो हनुमंतलाल। बोलो राजन। कि हनुमाने देखना तो क्या करे तो पुरुष इधर से आते हैं। तो पुरुष हनुमाने देखना तो क्या करे तो पुरुष इधर से आते हैं। दोनों है तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों है तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। लाल इधर से देखिए दो पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे अपना भेष नरसिंह का बनाए हुए अपने 20 मुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। सत्य है राजन। और में प्रतीत भी हो रहा है क्या राजन? कि संभव है उसके दुखते दूती उस बाली के वाले के कि संभव है उसके दुखते दूती ये मेरा भेद लगाते है उसके गुप्ते दूती ये मेरा भेद लगाते हैं। छल से बल से डरे कौशल से पद करने मेरा आते हैं। छल से बल से डरे कौशल से पद करने मेरा आते हैं। बात करने नहीं लाल हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो रहा कि दोनों दूत हमारे भाई बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो बोलो राजन, मेरे लिए क्या आदेश है? आप अपना भेष ब्राह्मण का बना लें। क्या कहा राजन? मैं अपना भेष ब्राह्मण का बना लूं? हाँ, ब्राह्मण का भेष बना करके जब इन दूतों के पास में जाओगे तो आपको सारा पता मालूम हो जाएगा ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। तो ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। हनुमंत लाल
इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना इनका। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि निकले बातें सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना। यदि निकले बातें सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना। वहां पर जा करके पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि ये दोनों दूत हमारे भाई बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप वहीं से मुझे इशारा कर देंगे, मैं किसी गुफा में छुप। राजन, आप कदापि चिंता न करें, मैं तत्काल अपना ब्राह्मण का वेश बना करके इन दूतों के पास जाता हूँ और इनसे सारा भेद लेता हूँ, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। ठीक राजन, मैं जा रहा हूँ। जाओ, क्योंकि दोनों दूत मेरी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। गए मृग मधुकर मृग मधुकर तुम देखी सीता अरे ब्राह्मण देव, आज इस दंडक मन में कहाँ विचरण कर रहे हो? ब्राह्मण देव, कहाँ विचरण कर रहे हो? भगवान, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता था वो स्वयं हमसे पूछ बैठे। भगवान की कठिन मार्ग है यहाँ का, तन है अति गंभीर, है आपका नसीर मानव है श्यामल का शरीर। तो बहुत कठिन मार्ग है। आप सांवले और गोरे रंग के कौन है भगवान? कि ऊंचे पहाड़ बाबू बयानो, इस चरवानरों का भगवान। ऊंचे पहाड़ बालू बयानो, इस चरवानरों भगवान। ऐसे भी हर वीराने में आ गए आपके भगवान।
ऊंचे पहाड़ों, बालू पठारों, जहाँ से दो निश्चरों और बानरों का भय बना रहता है, आप ऐसे विकट जंगलों में कहाँ आ पहुँचे भगवान? मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ ब्राह्मण देव। क्यों भगवान? हम भी खुदाई सा चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हम भी खुदाई सा चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। हेलो ये आगे श्रीमान रामलोटन भोगपुर की तरफ से एपीएस मुद्राएं चलती हुई परिणाम दे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मैं तो इस समय कहीं का नहीं रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ। क्या कहा भगवान? आप ना यहाँ के हैं और ना वहाँ के। कहीं का नहीं रहा ब्राह्मण भगवान कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है और हम जान भूलते हैं। देखा भी कहीं आपको है और हम जान भूलते हैं। हेलो माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज ही रात्रि का कार्यक्रम है, देख ले उसके बाद जाएंगे और जाएंगे तो आप ही और हम भी जाएंगे। आज रात्रि का कार्यक्रम है, देख ले उसके बाद जाएं। धन्यवाद ब्राह्मण देव की है भेद आपका ब्राह्मण साहब पर देख रहे हैं बनवास। है भेद आपका ब्राह्मण साहब पर देख रहे हैं बनवास। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी। चिंता से तुम्हारा शरीर ब्राह्मण का दिखाई देता है, लेकिन तुम बनवासी बने हुए हो। उसी प्रकार से हम भी एक राजा होकर के ये सन्यासी का भेष धारण किए ब्राह्मण। क्या कहा भगवान? राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती ब्राह्मण देव? नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजा पालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। कि सीधी तरह से पूछता भगवान जी मैं हालो आए हो किस जगह से, किस नपते हो आए हो किस जगह से, किस नपते हो
दूसरे से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपका क्या नाम है, आप किस राजा के बेटा हैं भगवान? सुनो ब्राह्मण देव कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम बिनु वचन मानी मनो आए। अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं कि राम नाम लक्ष्मण गौ राम लक्ष्मण क्यों भाई? राम नाम लक्ष्मण गौ भाई, राम नाम संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है और साथ में हमारी प्रिय जनक नंदनी सीता हमारे साथ में थी। क्या कहा भगवान? माता सीता आपके साथ में आई हुई थी? हाँ ब्राह्मण देव, परंतु भगवान वो नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ है भगवान? ला उनके दर्शन कराओ भगवान। तो बताओ ब्राह्मण देव कि हरि निश्चर पायते से जंगल से चुरा ले गया है। वही प्रिय जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ ब्राह्मण देव, ढूंढ रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। अरे ब्राह्मण देव, तुमने तो हमारे साथ में गलती नहीं किया है, हम तुम्हें क्या क्षमा करूं? भगवान कि श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोग को आज ही दंडक वन में ब्राह्मण का भेष बना करके आए, इसका कारण क्या है? भगवान बाली का छोटा भाई सुग्रीव इसी ऋषमुख पर्वत पर रहता है, उसे अपने भाई से सदैव भय ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा तो उन्हें भय हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरा भाई बाल मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है, इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का भेष बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता न करें कि जिससे आप हमने सिया हरि हम उसको का दिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभु की होगी हम पालन करते। आज्ञा तो प्रभु की होगी हम पालन करते जाएंगे।
सीता का हरण किया है उसका सब नाश कर देंगे। हाँ भगवान, सब नाश कर। परंतु भगवान हनुमान, पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा। भगवान क्या कहते हो हनुमान, क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान। आओ भगवान ऋषमुख पर्वत चलते तो हैं। चलो मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत तक पहुंचेंगे? तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। ये क्या कहते हो, हम दोनों भाइयों को कंधों पर बिठा करके ऋषमुख पर्वत ले चलोगे? हाँ भगवान, आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ। चलो हनुमान। जय श्री राम। अरे हनुमत लाल, इन दूतों को ऋषमुख पर्वत पर लेकर के आए हो। तुम्हारे पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए? हनुमंत लाल मालूम दे सवारी ढोए राजन, ये कोई दूत नहीं है, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण हैं। हाँ राजन। हनुमत लाल, आपने वहां पर जाकर के सही